अब ये छठा प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो ये हमारा ये आकृति है, इसमें त्रिभुज ए बी ई ये वाला त्रिभुज, अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो ये ऐसा त्रिभुज बन गया ना, ऐसे 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 है ना, ये ए बी और ये ई है ना, और त्रिभुज ए सी डी तो ये त्रिभुज हमारा ऐसे बन गया है कि नहीं, ए और ये सी और ये डी। कहता है ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम। ये वाला चिन्ह क्या होता है? ये हमारा सर्वांग सम है ना। अगर अकेले ये वाला चिन्ह रहता तो ये हो जाता हमारा समरूप। तो सर्वांग सम का क्या मतलब होगा? ये दोनों त्रिभुज एकदम बराबर है ना। बराबर है तो ये भुजा इसका और इसका ये भुजा दोनों बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा, है कि नहीं। चलो और हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई ये वाला त्रिभुज और ए बी सी ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। ये छोटका वाला त्रिभुज ए डी ई ये वाला और ये बड़का वाला ए बी सी ये दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है, ये सिद्ध करना पड़ेगा। अब ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, ये सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम जानते हैं कि इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये कोण और ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये कोण ए दोनों एक ही हैं, तो एक कोण तो बराबर है ना। अगर हम ये सिद्ध करने में सक्षम हो गए कि इन दोनों ही त्रिभुज, ये त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज यानी ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा अगर ए सी सिद्ध करने में सक्षम हो गए तो क्या होगा? हम एस ए एस कसौटी से सिद्ध कर देंगे कि ये दोनों हमारा समरूप त्रिभुज है। नहीं, ये समरूपता की ये कसौटी क्या कहती है कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो कोण है यदि वो कोण दोनों ही त्रिभुजों का बराबर है तो समरूप होंगे। तो हमें यह नजर आ रहा है, तो ऐसे ही अगर हम सिद्ध कर दिए तो हो जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमने लिखना है हल। हमें आकृति में कुछ नजर आ रहा है। आकृति में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी ये हमें दिया हुआ है। अगर ये समरूप है तो हम कहेंगे कि इसीलिए जो है हमारा ये ए बी और ये ए सी है ना, ए बी और ए सी बराबर होगा। ए बी और ए सी ये दोनों ही भुजा आपस में बराबर होगा। पुनः हम आते हैं, अब ये ए ई और ए डी भी बराबर होगा, है ना। ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होगा। इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर होगा, यानी कि ए ई बराबर ए डी हो जाएगा। उसी तरह से ये बी ई और सी डी भी बराबर हो जाएगा, बी ई बराबर सी डी भी बराबर हो जाएगा। नहीं, चलो अब जब ऐसा हो गया तो हमें चाहिए क्या? हमें ये लाना है कि ए बी बटा ए डी बराबर है ए सी बटा ए ई, ये सिद्ध करना है ना। तो चलो, हाँ, तो ए बी बटा ए सी, ए बी और ए सी बराबर है। चलो इसी को लेके चलते हैं, लिखेंगे इसीलिए ए बी बटा ए डी करके देखते हैं। ए बी बटा ए डी हमने लिख लिया। इस त्रिभुज का ए बी लिया और इस त्रिभुज का ए डी ले लिया, दोनों ही त्रिभुजों का। बड़े वाले त्रिभुज के लिए ए बी, छोटे वाले त्रिभुज की ए डी ले लिया। इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहां हमें नजर आ रहा है कि ए बी
और AC आपस में बराबर है, तो हम इस AB के जगह AC लिख सकते हैं। लिख दिया। चलो अब देखो यहाँ AD है ना, और हमें यहाँ नजर आ रहा है कि AE और AD बराबर है, तो हम AD के जगह AE लिख सकते हैं। AB के जगह हमने AC लिख लिया, क्यों? क्योंकि AB और AC बराबर हैं। उसी तरह से AD के जगह हम AE लिख लेंगे, नहीं होगा, क्योंकि AD और AE बराबर हैं, तो AD के जगह हम AE लिख लिए। अब आगे करने की जरूरत है? होई मिल तो गया जी। देखो AB बटा AD, AB बटा AD बराबर है AC, ये पूरी भुजा, बटा AE बटा ये भुजा, बराबर तो मिल गया नहीं? इसका नामकरण कर दो, इसको समीकरण 1 मान लो। हाँ मान सकते हैं। अब हम देखेंगे कि तथा कोण A बराबर कोण A लिख सकते हैं, या ऐसे अगर नहीं लिखोगे तो ऐसे लिखो, तथा कोण ये BAC, ये वाला कोण BAC बराबर कोण DAE, ये BAC ये बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये कोण हो गया, और DAE ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए, ये दोनों एक ही कोण है कि नहीं? तो दोनों क्या होंगे? बराबर ही तो होंगे एक ही कोण बराबर ही ना है। तो हमें पता चला कि ये और ये ऐसा हमें नजर आ रहा है ना? तो आप लिख सकते हैं इसको, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से हमें मिलता है, क्या मिलता है? कि AB बटा AD बराबर है AC बटा AE, यानी कि इन दोनों ही त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात हमें बराबर मिला, और इन दोनों ही भुजाओं के जो अंतर्गत कोण है वो कोण भी हमारा बराबर है, यानी ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया? समरूप हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ADE है ना, समरूप त्रिभुज, यही सिद्ध करना है ना। हाँ देखो त्रिभुज ABC सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। कैसे सिद्ध किया? किस कसौटी के आधार पर सिद्ध किया? तो SAS, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, तो हम यहां लिख देंगे SAS समरूपता कसौटी। ओके, चलो उतार लो इसको।